हेलो नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। स्वागत है आपका आपके इस छोटे से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज की क्लास है वो बहुत ही हमारी शानदार और मज़ेदार वाला हमारा सेशन रहने वाला है। तो बीएसटी और पीटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका 6 जून वाला आपका पेपर आ गया है। देखिए साथियों, आपके जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन है वो ऐसे ही प्रश्न छपेंगे। अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है तब तो क्लास को पूरा ज़रूर देखना। अगर आपको सीट अपनी ऐसे ही गंवानी है तब क्लास को मत देखना, क्योंकि क्लास है वो बहुत ही शानदार और मज़ेदार रहने वाली है। क्योंकि मैं बहुत कठिनाई बहुत मेहनत करके बहुत ही शानदार प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन उठा के रहे हूँ। तो देखिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे दे रखा है दोस्तों। देखिए क्या है कि कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। ऑप्शन शिक्षक के केंद्रित या सामान्य केंद्रित या छात्र केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। जो कक्षा में संप्रेषण होना जो कक्षा के अंदर अपना संप्रेषण होता है मेरे साथियों, वो किसके बीच में होना चाहिए? वो एक शिक्षक केंद्रित होना चाहिए या सामान्य केंद्रित होना चाहिए या छात्र केंद्रित होना चाहिए या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। तो कक्षा जो संप्रेषण होना चाहिए वो आपका होगा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, छात्र केंद्रित होना चाहिए। कक्षा के अंदर जो संप्रेषण होना वो कौन सा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। हाँ जी मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, जिन्होंने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका सही जवाब हो जाएगा। अभी आगे बढ़ो, अगला हमारा प्रश्न है 2 नंबर। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय ऑप्शन अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, या अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा, या अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी, या अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय इन 4 ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा अभी कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय अध्यापक की भूमिका है वो समन्वयक के रूप में रहेगी। हाँ प्यारे अभ्यर्थियों, जिन्होंने यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को लो किया उनका सही जवाब हो जाएगा अभी। सबका सही और तरीके से जवाब आ रहा है ना, सबका राइट है, सबने सही ऑप्शन दिया है भाई। देखो आगे, समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे अपना जो समाज है मेरे दोस्तों, इसके अंदर जो शिक्षकों का स्तर है उसका ऊंचा क्यों माना जाता है, क्यों ऊंचा होना चाहिए? ऑप्शन अत्यधिक मानसिकता कार्य करते हैं इसलिए, या समाज के लोगों से मिलते हैं इसलिए, या भावी नागरिकों को तैयार करते हैं इसलिए, या अधिक श्रम करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा है आपके सामने, पर सीधा ही पड़ा है। शिक्षक क्या कार्य करता है इन चारों में से? तो शिक्षक का कार्य होता है मेरे दोस्तों भावी नागरिकों को तैयार करता है, क्योंकि वो एक शिक्षा देता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो भावी नागरिक पैदा करता है, बनाता है वो। तो भावी नागरिकों को तैयार करना यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा भाई। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो भाई। शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए ऑप्शन किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्व को निभाना चाहिए, या समाज की गतिविधियों में अपने अपने को सक्रिय रखना चाहिए, या अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। देखो दोस्तों, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए, मानो कि आप टीचर हो, आप समाज में स्थान बनाने के लिए आप क्या करोगे? तो आपका जो दायित्व होता है उसको आप अगर अच्छे ढंग से निभाओगे तब तो आप क्या करोगे? समाज में एक अच्छा शिक्षक बन पाओगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा अभी 114 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करो, अपने दायित्व को निभाना चाहिए। ठीक है, किस दायित्व को? अपने दायित्व को। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। एक अध्यापक के रूप में आप अपनी शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? देखो दोस्तों, मानो कि आपकी छुट्टी होती है 4 बजे स्कूल से आने के बाद आप मानो कि शाम हो जाती है, तो उस टाइम आप अपना जो समय कार्य है वो कहाँ पर लगाना पसंद करोगे? ऑप्शन राजनीति की चर्चा में, मनोरंजन के कार्यों में, या धन प्राप्ति के अन्य कार्यों में, या सामाजिक कार्यों में। अगर आप एक अच्छे टीचर हो तो राजनीति की चर्चा करने में तो जाओगे ही नहीं, मनोरंजन कार्यों में भी नहीं जाओगे और ना धन प्राप्त के कार्यों में। तो क्या करोगे? आप टीचर हो, आप समाज के लिए नागरिकों को तैयार करते हो मेरे दोस्तों, कलयुग का निर्माण करते हो। आप कलयुग का क्या निर्माण करते हो? वर्तमान का निर्माण करते हो आप। वर्तमान यानी आगे भावी जो नागरिक पैदा होते हैं, अपने नागरिक बनते हैं, उनका क्या करते हो? आप भविष्य का निर्माण करते हो। तो यहाँ पे आपका सामाजिक कार्यों में जाएंगे, वो कहाँ पे जाएंगे? सामाजिक कार्य वाले काम करना अधिक पसंद करेंगे। 4 नंबर ऑप्शन को यहाँ पे सभी दोस्तों ने सही जवाब दिया है भाई, सबका डी नंबर ऑप्शन आ रहा है। अगला प्रश्न, सफल शिक्षक वही है जो सफल शिक्षक पूछा है आपसे कि सफल शिक्षक कौन होता है? ऑप्शन अच्छे अंक देता है वो होता है, या नियमित गृह कार्य देखता है, या कठोर अनुशासन रखता है, या छात्रों के प्रति सजग रहता है। सफल शिक्षक पूछा है मेरे साथियों, सफल शिक्षक कौन होता है? सफल शिक्षक वही होगा जो छात्रों के प्रति क्या रहता है? एनी टाइम है ना, जो शिक्षक होता है वो क्या रहता है? सजग रहता है, यानी चेतना के साथ वो बच्चों पर अपना फोकस पूरा रखता है एनी टाइम। सफल शिक्षक वही होता है जो क्या करता है? छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा भाई इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? ऑप्शन अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड देंगे, या केवल अपराधी की गंभीरता, या केवल अपराध की प्रवृत्ति। देखिए साथियों,
आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे। मानो कि आप टीचर और आपको छात्रों को दंड देना है, तो आप क्या करोगे, आप ये काम करोगे कि अपराध की आवृत्ति है एवं गंभीरता है उसको समझोगे। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अभी अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट। यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे या इसके कारणों का पता लगाएंगे या छात्रों के विद्यालय से निकाल देंगे या सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में, मान लो कि स्कूल के टाइम से वक्त पर नहीं आता है कोई छात्र, तो आपका फर्ज बनता है मेरे दोस्तों कि पहले तो कारण जाने कि वो किस कारण यानी किस वजह से नहीं आता है। उसके बाद बात आती है अपनी कि उसके अभिभावकों को सूचना दे, लेकिन सबसे पहले हम क्या जानेंगे, कारण का पता करेंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा भाई 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपका बालक आप स्कूल भेजते हो, वो जाता नहीं है, तो आप पूछते हो ना उससे कारण क्या है कि आज तुम विद्यालय क्यों नहीं जाओगा, वही बात है। देखो क्वेश्चन, शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे। ऑप्शन ए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, प्रोन्नति के लिए या सहयोग के लिए। शिक्षक के रूप में साथियों आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे, तो ये आपने ज्ञान के लिए लेना चाहिए। क्या शिक्षक के रूप में आपको अतिरिक्त उत्तरदायित्व है, कौन सा अतिरिक्त उत्तरदायी तभी लोगे जब आपको क्या होगा, नए ज्ञान के लिए यानी नए ज्ञान होगा वो तभी ले पाओगे। तो 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। वेट किसका कर रहे हो, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है, खतरनाक तरीके का कि सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। ऑप्शन परिवार, समाज, पुस्तक या संगीत संबंधी। तो जो सजगता पैदा होती है अपने वो किस वजह से आती है। देखो मैंने आपको बताया कि खुद को टीचर की तरह सोचना है, यानी अब आपको ये नहीं सोचना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको सोचना है कि आप मानो कि खुद एक टीचर हो, आपकी नज़रों में टीचर के लिए कौन सा सही जवाब होगा। तो टीचर के लिए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा पुस्तक होगा भाई। यहाँ पे जिन दोस्तों ने यहाँ पर पुस्तक को लॉक किया उनका सही जवाब हो जाए भाई। अगला, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक। ऑप्शन छात्र, पत्र पत्रिकाएं, साथ अध्यापक या परिवारजन। अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है, तो अध्यापक का सामान्य ज्ञान कैसे बढ़ता है, तो ये बढ़ता है अपना पत्र पत्रिकाओं से। अध्यापक का सामान्य ज्ञान किससे बढ़ता है, पत्र पत्रिकाएं पढ़ेगा कोई अध्यापक तभी उसका क्या होगा, ज्ञान में क्या होगी, वृद्धि होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला देखिए कौन सा है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। पक्का क्वेश्चन आएगा, स्टार मार्क कर लो इसको भी। और एक बात और साथियों, जिन्होंने व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया तो क्लास के अंत में मैं नंबर दूंगा, व्हाट्सएप से जरूर ज्वाइन हो जाना। शिक्षक एक प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन भाषा कौशल विकास का या सामाजिक नागरिकता का विकास या धन देना या व्यक्तित्व विकास। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों एक व्यक्तित्व विकास, यानी एक सही ढंग से कुशल व्यक्तित्व का निर्माण करना ही शिक्षा का क्या होता है, प्रमुख उद्देश्य होता है, लक्ष्य माना जाता है। अगला प्रश्न, सफल नेतृत्व होता है। ऑप्शन प्रजातांत्रिक, सरातांत्रिक, समूह आधारित या तानाशाही। सफल ने मान लो कि आप 10 लोगों का गुट है, क्या है, गुट है, उसमें से सफल नेतृत्व करना है आपको, तो वो क्या होगा, तो वो आपका प्रजातांत्रिक होगा भाई। कौन सा होगा, प्रजातांत्रिक होगा। जिन्होंने यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका सही जवाब हो जाएगा भाई। हाँ मेरी प्यारे अभ्यर्थियों, सभी ने यहाँ पे राइट जवाब दिया है, बिल्कुल भाई सभी का A नंबर ऑप्शन आ रहा है भाई, सभी ने सही जवाब दिया है। हाँ मेरे प्यारे साथियों, सभी दोस्तों को राम राम भाई, जय श्री कृष्णा। अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं। उनकी ललुपता बढ़ गई है, उनका वेतन कम है या समय के ज्ञान में विवृत्ति होने से वे अपने ज्ञान का क्या करते हैं मेरे दोस्तों, प्रसार करना चाहते हैं। तो अध्यापक व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि किस लिए करते हैं। मान लो कि कोई अध्यापक ट्यूशन कर रहा है तो क्या होगा, उसका वेतन कम होगा तभी तो वो ट्यूशन करेगा, पैसे कमाना चाहेगा ना वो ट्यूशन के जरिए। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को आप लॉक करो। अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से सम्मिलित होनी चाहिए। शिक्षक के द्वारा यानी एक टीचर के द्वारा जो छात्रों को दी जाती है उसकी शिक्षा वो किससे रिलेटिव होनी चाहिए। ऑप्शन शिक्षा व्यवसायिक हो, वैज्ञानिक हो या सांस्कृतिक अध्यापक से सम्मिलित हो या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका 125 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भाई उपयुक्त सभी। क्यों होगा, शिक्षा व्यवसाय से संबंधित हो, वैज्ञानिक भी होनी चाहिए, सांस्कृतिक आध्यात्मिक से संबंधित होने चाहिए, यानी सभी। यानी जिन दोस्तों ने यहाँ पे D नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका सही जवाब हो जाएगा भाई। इस क्वेश्चन का सभी साथियों ने एकदम सही जवाब दिया है भाई, बहुत ही शानदार लाजवाब आज का सेशन है हमारा। अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। ऑप्शन अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति या अध्यापक की स्तोत्रपूर्णता। अध्यापक की जागरूकता किसकी, अध्यापक की जागरूकता है वो किस पर निर्भर करती है, किस पर डिपेंड करती है, तो वो आपके अध्यापक के ज्ञान पर डिपेंड करती है। अध्यापक की जागरूकता किस पर निर्भर करती है मेरे दोस्त साथियों, अध्यापक के ज्ञान पे। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो भाई आप यहाँ पे। अगला प्रश्न देखो साथियों, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या काम करोगे, आप उसमें सक्रिय भाग लोगे या आनंद लेंगे या किसी एक पक्ष की ओर रहेंगे या ध्यान नहीं देंगे। यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आपका क्या कार्य बनता है यहाँ पे, तो देखो
आनंद लेंगे ये तो नहीं होगा, किसी एक पक्ष की ओर होंगे नहीं, दोनों पक्षों की ओर होंगे, ध्यान नहीं देंगे ये भी नहीं होगा। तो यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो हमारा काम है, हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उसके अंदर क्या सक्रिय भाग लें, ताकि हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। हाँ जी प्यारे साथियों, सभी ने यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया, 1 नंबर ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। ऑप्शन शिक्षण सुविधा देकर या सामाजिक दायित्व का बोध करा के, या छात्रों में समय के हित का ज्ञान देकर, या उनको धन देकर छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। छात्रों का सर्वांगीण विकास किससे किया जाता है? तो छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है हमें, तो उसको शिक्षण की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी उसको, यानी शिक्षण सुविधा देकर छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। अपना 1 नंबर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा भाई, आगे बढ़ो। समूह का नेता सभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशील हो, गंभीर हो, अनुशासनहीन हो या नहीं हो। समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह क्या हो मेरे दोस्तों, बताइए बताइए भैया, आपका यहाँ पे सही जवाब कौन सा हो जाएगा? समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब उसमें क्या हो, वो क्या हो मेरे दोस्तों, गंभीर हो। क्या ये आपका सही जवाब होगा? हाँ जी दोस्तों, गंभीर हो, 2 नंबर ऑप्शन को लो कर दो भाई। आज का हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, यहाँ पे बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। देखो, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए। ऑप्शन छात्रों के अनुसार बाद में खंडों में, ये बीच बीच में जो विषय आपके जटिल और कठिन होते हैं पढ़ने के अंदर, तो उनका शिक्षण किस प्रकार से कराना चाहिए? तो उनका शिक्षण अलग अलग ये भाग बना लो, वह भाग बना लो, आज ये पढ़ाएंगे, कल ये, परसों ये, ऐसे खंडों में बनाकर पढ़ाएंगे हम, तभी उनको क्या रहेगा, याद रहेगा। जिन दोस्तों ने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लो किया, उनका सही जवाब हो जाएगा। अब बात है आज की आपकी ये कि सर जी आपने बोला था कि क्लास के अंत में मैं आपको व्हाट्सअप में दूंगा। तो हाँ जी प्यारे साथियों, यहाँ पे आपके सामने ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, आप कर रहे हैं BST CPT की एग्जाम सिटी 2024 की तैयारी। ऑनलाइन क्लास आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। प्रीवियस एग्जाम में टोटल क्वेश्चन जो आपको फ्री में मिलेंगे, कोई आपके पैसे नहीं लिए हैं मेरे साथियों। सारी टोटल क्लास है वो आपको फ्री में करवाई जाएगी। जीके की अभी आपकी क्लास नेक्स्ट होने वाली है 1-2 घंटे के बाद। आपको जो ये नीचे नंबर दिखाई दे रहे हैं इन पे ऑनलाइन मैसेज करना आएगा, फिर आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा और उसमें ऐड हो जाना। अगर चैनल पे आज पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।